हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। देखिए, आज के एरा में सभी एग्जामिनेशंस में कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपको कंपटीशन में किस तरीके से आगे रहना है इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव गुड स्ट्रेटजी हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन लेस टाइम एंड हाउ टू परफॉर्म वेल एंड स्कोर हाई, तो आप कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स ये फॉलो करते हैं वो कम प्रिपरेशन के साथ में भी ज़्यादा प्रिपरेशन करने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट एवर एग्जामिनेशंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अब तक अपने सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, और जिन लोगों की तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है या उनका कुछ सिलेबस छूटा हुआ है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हाउ टू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशंस विदाउट हैविंग गुड प्रिपरेशन। देखिए, आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में केवल अच्छी प्रिपरेशन होना ही इनफ नहीं है। ओके, प्रिपरेशन के साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी करनी जरूरी है जो कि एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आवश्यक है। प्रिपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी उस दिन जिस दिन एग्जाम हो रहा है वो जो 2 घंटे हैं उनमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ओके, उसमें आप कैसा शो करते हैं, उसमें आप अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं या नहीं, दैट इज द मेन थिंग। ओके, एंड इट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हैं, कितनी आपकी अच्छी तैयारी है, आपने खूब अच्छा कंटेंट तैयार कर रखा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी उस दिन स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर एंड टू स्कोर वेल। ऑलराइट, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि यदि हमारी तैयारी अच्छी नहीं भी है और तैयारी अच्छी है भी तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बाकी कैंडिडेट से आगे कैसे निकलेंगे बाय परफॉर्मिंग वेल इन एग्जामिनेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें से इसेंशियल थिंग है प्रिपरेशन। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या है और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है। यानी कि आपका पहले से ही ये प्लान होना चाहिए कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमको पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। ओके, ये चीज़ आपकी प्लान होनी चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है स्पीड एंड एक्यूरेसी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऑलराइट, देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। ओके, और इन चारों सेक्शंस में यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 लेवल के होते हैं, एवरेज लेवल, बिलो एवरेज लेवल एंड अबव एवरेज लेवल। 40 to 45% क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिलो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं जो कि आसान क्वेश्चंस होते हैं, और 30 to 35% क्वेश्चंस एवरेज लेवल के होते हैं, और 15 से 20% क्वेश्चंस हाई लेवल के होते हैं यानी कि टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है कि ये सभी मिक्सअप होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इजी क्वेश्चंस एक साथ में और सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक साथ में, नहीं, इन सभी क्वेश्चंस को मिक्सअप करके अरेंज किया जाता है। और ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरेस्टिंग और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। और जो कैंडिडेट्स विदाउट प्लानिंग जाते हैं वो शुरू से ही एक तरफ से क्वेश्चन सोल्व करते हुए जाते हैं और उसमें वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो उलझ जाते हैं और उसमें उनका टाइम निकलता चला जाता है और फिर एंड में उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूटते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कि एक पर्टिकुलर पोर्शन फेवरेट होता है, उसमें वो बहुत अच्छी तैयारी करके गए हुए होते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम दिया हुआ होता है, तो वो एग्जामिनेशन में उस पर्टिकुलर पोर्शन को ही लेके बैठते हैं। जैसे कि ये साइंस वाले जो बच्चे होते हैं ये सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को सोल्व करने बैठते हैं, और क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला जो पोर्शन होता है वो मैथ का होता है, और दूसरे नंबर पर रीजनिंग का होता है, थर्ड नंबर पर इंग्लिश और फोर्थ नंबर पर जीके। सबसे कम टाइम जीके को सोल्व करने में लगता है और सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स को सोल्व करने में। अब यदि आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एरा में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपने फेवरेट पोर्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बैठेंगे तो आप उसमें ही टाइम दे देंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि जो अदर पोर्शंस के सिंपल क्वेश्चंस थे अब आपको उनको सोल्व करने के लिए टाइम नहीं बचा है। ऑलराइट, तो जब हम अपने फेवरेट पोर्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और हमारे अंदर ये फीलिंग रहती है कि हमारा ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए।
आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट और मेरी इस पर अच्छी कमांड है, मैं इसको कर लूंगा। देखिए कंपटीशन में ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बल्कि ये देखा जा रहा है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो इस टाइप के कैंडिडेट अपने फेवरेट पोर्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के चक्कर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने में अपना टाइम गंवा बैठते हैं, और जब एग्जामिनेशन खत्म होने के करीब होता है तब वो देखते हैं कि अभी उनका मोर देन 50% पेपर बचा हुआ है, और फिर बाद में जो बाकी के रिमेनिंग पोर्शंस होते हैं उनमें से जो वेरी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2-4 सेकंड से 15-20 सेकंड में सोल्व हो जाने थे, अब आपके पास में उन क्वेश्चंस को भी सोल्व करने के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव वेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और जब ये होता है तब कैंडिडेट अंडर प्रेशर आता है और होपलेस हो जाता है, फिर उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, फिर उससे गलतियां होती हैं, ओके, और फिर वो तुक्के मारता है, और जब तुक्के मारता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसने जो स्कोर किया है अब उसमें से भी डिडक्शन होना शुरू हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार वो कंपटीशन में काफी पीछे रह जाता है, और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज उसका टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, ओके। और उसकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है और कंपटीशन से बाहर हो जाता है, इवन कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाती है ऐसे कैंडिडेट्स की। देखिए हर क्वेश्चन पेपर में 40% क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि सभी सेक्शन से, चारों सेक्शन से सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो आपका फेवरेट पोर्शन हो चाहे अनफेवरेट पोर्शन हो। आपको सबसे पहले सबसे इजी टॉपिक से शुरू करना चाहिए जो कि है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आप शुरू कीजिए, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग एंड देन मैथमेटिक्स, और इन चारों सेक्शंस में केवल सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो कि बहुत ही इजी है, जो कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप पूरे क्वेश्चन पेपर से इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू के 30 मिनट्स में आप अराउंड 40% पेपर को सॉल्व कर चुके होंगे। और यदि क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं और उसमें से यदि आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और यदि आप एफकेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और यदि क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉटेड हैं, तो 43 जा 120, आप ओनली शुरू के 30 से 40 मिनट में 120 मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं और आप कॉम्पिटिशन में काफी ऊपर आ चुके हैं, ओके। बिकॉज ये काम बहुत कम लोग करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। और जब आप ये सिंपल क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मीडियम टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए जो कि एवरेज टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको भी इसी तरीके से कीजिए। चारों सेक्शन से अब एवरेज क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, ऑलराइट। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके माइंड से एग्जामिनेशन का प्रेशर रिलीज हो जाएगा एंड देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपके अंदर जो एक टेंशन रहती है कि भाई पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं, यदि इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, ये सब आपके माइंड से निकल जाते हैं और फिर आपका माइंड हल्का फील करता है, जिससे कि उसकी इफिशिएंसी और बढ़ जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा करने से आप अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इस तरीके से एवरेज क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, और जितना भी टाइम फिर आपका बच रहा है फिर आप उनको उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में दीजिए, जितने आप क्वेश्चंस कर सकें। अब वो आपके स्कोर में ऐड होते हुए चले जाएंगे और इससे आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। और देखिए आपका ये भी प्री प्लान होना चाहिए कि आपको कितनी देर में कितने क्वेश्चंस करने, लाइक शुरू के 30 मिनट्स में एग्जाम के जितने भी सिंपल क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर लेंगे, और फिर अगले 40-45 मिनट में एवरेज टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। तो आपका ये इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। देखिए ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, यदि आप कंपटीशन में आगे रहना चाहते हैं तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ऑलराइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको क्वेश्चंस तेजी से और करेक्टनेस के साथ में सोल्व करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि तेजी से सोल्व करने के चक्कर में क्वेश्चंस को गलत करते चले जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस को सही करने के चक्कर में टाइम लेते हुए चले जाएं। यदि ऐसा करेंगे तो भी आपके फिर क्वेश्चंस गलत होकर नेगेटिव मार्किंग होकर स्कोर कम रहेगा और आप कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और यदि क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में टाइम ले रहे हैं तो फिर आपका पेपर छूटेगा, ओके। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चंस को तेजी से और करेक्टनेस के साथ में सोल्व करना है। और ये आप कब कर पाओगे, जब आप घर से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो पहले मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस नहीं बन रहा है और आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को तेजी से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब आप इस पर काम करके सेकंड मॉक टेस्ट देंगे तब आपकी ये चीज इंप्रूव होगी, और फिर जब थर्ड मॉक टेस्ट देंगे तब आपकी ये चीज और इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन बनता हुआ चला जाता है और फिर आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस को अलर्टनेस के साथ में विदाउट डूइंग मिस्टेक
तेजी से सोल्व करने लग जाएंगे। देखिए जितनी भी प्रॉब्लम है ये सभी रिपेयरेबल प्रॉब्लम है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर कोई ये चीज़ डेवलप कर सकता है, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे आप कितनी टैलेंटेड इंसान से ही, आप इसमें पक्का गलती करेंगे, राइट। जो आपका पोटेंशियल है आप उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ थिंग है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपको वहां पे थोड़ा दिमाग से काम लेना, थोड़ा तेजी से चतुर लोगों की तरह काम लेना है, राइट। एकदम सीधे साधे बन के मत बैठ जाना, थोड़ी चतुराई के साथ में काम लेना है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वहां पर बैठना है, और क्वेश्चंस की छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से ध्यान देना है। और देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि हम फंस जाते हैं, तो उनको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम उनमें से पहले गलत को निकाल लेते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से ये 2 तो नहीं हो सकते, बचे ये 2। अब यदि आपको तुक्का भी लगाना है तो उन दोनों में से आप किसी एक पर भी लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस 50% होंगे। ऑलराइट, तो ये आप कैसे पता करेंगे कि ये 2 वाले ऑप्शंस नहीं हो सकते और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और फाइनल ये हो सकता है, राइट। ये है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपको चतुरता के साथ में वहां पे काम करना है। और देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होने के लिए आपका दिमाग भी हल्का होना चाहिए, ऑलराइट। आपके माइंड में तनाव नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर पास होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। एग्जाम से एक रात पहले अच्छी खूब बढ़िया लंबी नींद लेनी है, और एक बैलेंस्ड वे में खाना खाना है, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। और अपने यार दोस्त घर परिवार के लोगों से कम बात करनी है, और सुबह को टाइम से उठ के अपनी बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, ज़्यादा लेंगे तो आपको फिर नींद आएगी एग्जामिनेशन में और आपका माइंड एक्टिवली काम नहीं करेगा, और कम लेंगे तो भी आप लेजी फील करेंगे, तो भी आपका माइंड एक्टिवली काम नहीं करेगा, राइट। और एग्जामिनेशन पर कम से कम 1.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए, और किसी के भी साथ में आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए, और किसी से भी पंगा तो बिल्कुल नहीं लेना है। आप यदि किसी से बातचीत करेंगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हिल जाएगा, ओके, और आपके दिमाग में उसी की बातें आएंगी, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब भी वो बातें आपके माइंड में बार बार आएंगी, ओके। तो आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, किसी से भी पंगा नहीं लेना है। जैसे कि किराए के ऊपर कि भाई 40 नहीं 35 लग रहे हैं, आप 5 रुपए फालतू ले रहे हो, वो ले रहा दे देना उसको, ओके, लेकिन अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। और देखिए वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर वहाँ पे काफी सारी लोगों की भीड़ मिलती है, जिनमें कि काफी सारे लोग प्रवचन देने वाले होते हैं, ओके। उन सभी लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है, उनकी ना तो बात सुननी है ना उनसे बात करनी है। कोई बात करने की कोशिश भी कर रहा है तो उनसे दूरी बनाओ भाई, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है। बातचीत करोगे तो वही होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्रेक होगा। इवन आपके घर परिवार के लोग जो आपके साथ जा रहे हैं उनसे भी आपको बातचीत नहीं करनी है। आपको केवल अपने एग्जाम के बारे में सोचना है कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है वहां पे, क्योंकि ये जो चारों चीजें हमने अभी डिस्कस करी हैं इन सभी का एक साथ समावेश होना बहुत जरूरी है। इनमें से यदि किसी भी चीज में आप पीछे रह रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये किसी बिल्डिंग के 4 पिलर्स की तरह हैं, यदि उन पिलर्स में से एक पिलर भी कमजोर है तो बाकी के जो 3 पिलर हैं वो उस बिल्डिंग को होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको इस तरीके से कंपोज्ड रहना है, और एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाके यदि वाटर बोतल अलाउड है तो अपनी वाटर बोतल लेकर जाना। बार बार वहां पे पानी पीने के लिए आने जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और बहुत ज़्यादा खाना और पानी भी नहीं पीना है जिससे कि आपको एग्जाम के बीच में वॉशरूम जाने की जरूरत ना पड़े, ओके। यदि आप वॉशरूम में जाने में 2 मिनट भी स्पेंड करते हैं बीच में, पहली बात तो वो अलाउ करेंगे ही नहीं, और यदि करते भी हैं और आपने 2 मिनट वहां पे दे दिए हैं तो इन 2 मिनट में देखिए पूरा देश कंपटीशन में बैठा हुआ है आपके साथ में। आप ये जो 2 मिनट वॉशरूम में स्पेंड करेंगे, इतनी देर में वो लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, ऑलराइट। तो आपकी कोशिश यही रहनी है कि आपको बीच में वॉशरूम जाने की जरूरत ना पड़े, और आपके सिस्टम के अगल बगल में जो लोग बैठेंगे उनसे आपको बातचीत नहीं करनी है। उनसे बात करोगे तो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होगा, और आपको कम से कम आधा घंटा पहले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना है, और वहां पर आपको कूल, कंपोस्ट और कंसंट्रेशन के साथ में बैठना है और कॉन्फिडेंट फील करना है। आपको ये सोचना है कि इस एग्जाम में जितने भी लोग मेरे साथ में कंपटीशन में बैठे हुए हैं, आई एम द बेस्ट इन ऑल ऑफ देम, ओके। जो भी आपके सराउंडिंग में बैठे हैं, किसी के फेस को देख के आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, इसकी तैयारी मेरे से बहुत अच्छी होगी, मेरी तो है ही नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ, मैं तो पागल सा हूँ। ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग ऐसे लगते हैं वही इतिहास रचते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है, ओके। और देखिए यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी है, लेकिन आप बाकी की जो 3 चीजें हैं इनको अच्छे से वहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आपके अंदर काफी प्रतिभा है, लेकिन आपको उसे पहचानने की जरूरत है, ऑलराइट। तो इस तरीके से इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की जरूरत है,
और इसमें देखिए प्रिपरेशन तो आपकी जो हो गई है हो चुकी है, यदि कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाकी की 3 चीज़ों में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। यदि आप बाकी की 3 चीज़ों में लैग कर रहे हैं तो आपने जो प्रिपरेशन में अपना पसीना बहाया है, रात दिन एक करके मेहनत की है, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, और उसके बाद में बहुत ही भयंकर डिसअपॉइंटमेंट होती है यदि हम बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते या कंपटीशन में हम पीछे रह जाते हैं। और देखिए प्रिपरेशन कैसे करनी है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वेलेबल लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और एंड स्क्रीन पर जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, दीज वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for your examinations perspective. All right, and all the best for your examinations, and that's all for today. Bye bye.